अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वालिदैन को भी बहुत बहुत सलाम मेरे तरफ़ से। तो एक खेलो सीखोगे उर्दू किताब पहली जमात का है, जो बहुत से बच्चों ने हल भी किया है, थोड़े बच्चों की अभी खाली है। तो एक बार दोबारा से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। ये है, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है ये राउंड इस तरह से, तो इसे कहते हैं हम संगमिल। तो इसके अंदर जो भी नंबर आएगा उस नंबर से उसे जान सकते हैं, हम उस नंबर को उसी से पहचान मिलेगी। यानी एक है तो पहला जीना होगा, पहला संगमिल है, और ये जो नंबर इसके सामने आएगा, संगमिल के सामने जो भी नंबर आएगा उसे कहते हैं जीना। ये है संगमिल, ये जीना। अगर यहाँ 4 है तो चारवां जीना, 3 है तो तीसरा जीना, 9 है तो 9वां जीना, 11 है तो 11वां जीना। यह रहेगा संगमिल। यहाँ पर 1 है तो पहला संगमिल, 2 आएगा तो दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां और 8वां, इस तरह से होगा। तो यह है तमहीदी सरगर्मी पहली। यहाँ पर हर पेज में आप देखेंगे, यहाँ पर ये निशान होगा, दूसरे किनारे ये निशान होगा। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोगो, इसे बोलते हैं हम लोगो। तो यहाँ पर ये टोटल 4 हैं, 4 में ये पहला है। आप दूसरे पेज में देखेंगे तो ये 4 है, 4 में ये दूसरा है। इस तरह से ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए ये 4 है, 4 में ये तीसरा है, ये 4 है, ये 4, यानी ये आखिरी लोगो, आखिरी कार्ड होगा, वो निशान होगा। ये कंप्लीट करने के बाद आगे यहाँ पर देखिए रंगीन कलम की छाप, यानी यहाँ क्या करना है, मंदरजा झील तरीक़ेकार को गौर से पढ़ें और बच्चों से सरगर्मी को करवाएं। कागज़, पत्ते और रंगीन कलम। सबसे पहले चंद सख्त पत्ते लें। बच्चों, आपके आसपास जो पत्ते, बड़े साइज़ के जो भी पत्ते मिलेंगे आपको, वो पत्तों को आप लेना है, या पान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, काला पान, ठीक है। काले पान को क्या करना है आपको, इस पेज के नीचे, यानी सख्त होना चाहिए पान, काला पान नहीं, सख्त पान लेना चाहिए। इस पेज के यहाँ पर उल्टा करके रखेंगे ऐसे, या रखने के बाद क्रेयॉन्स लेकर इस तरह से उसे घिसेंगे, पान को पूरा इस तरह से घिसेंगे। घिसने के बाद आपको वह पान की शक्ल यहाँ पर नज़र आएगी, यानी उसकी एक हम छाप बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन स्केच पेन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये करनी है, बहुत से बच्चों ने किया है। उसके बाद ये अलिफ, ये कंप्लीट करना है आपको। आ, ल, म, न, र, ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने इसको कंप्लीट किया है, लेकिन ये दोबारा रिवीजन है, तो एक बार देखिए, जो कंप्लीट नहीं है उसे कंप्लीट कीजिए। ये हैं अल्फाज हमारे अ, ल, म, न, र। तो यहाँ अ, ल, म, न, र। बच्चों, ये है इब्तिदा, यानी पहले आने वाले, दरमियान, बीच में आने वाले, और ये हैं आखिर में आने वाले अल्फाज। तो यहाँ है अ, ल, म, अ, ल, म, यानी इसमें अ आया पहले, माल, म, अ, ल, माल, म, अ, ल, माला। इसमें 2 बार आएगा अलिफ, यहाँ दरमियान में है या आखिर में। इस तरह से ल, ये शक्ल है इसकी। ल जब स्टार्टिंग हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, दरमियान में इस तरह से आएगा, आखिर में इस तरह से आएगा। मीम जब स्टार्टिंग लिखते हैं मोहम्मद, तो ये मीम इस तरह से आएगा। दरमियान में जब हम लिख रहे हैं तो इस तरह से मीम लिखेंगे, आखिर में इस तरह से आएगा। ये नून है, तो दरमियान, इब्तिदा में स्टार्टिंग जब हम लिखेंगे तो इस तरह आएगा, दरमियान में लिखेंगे तो इस तरह आएगा, और आखिर में लिखेंगे तो इस तरह आएगा। तो ये इस तरह से न की शक्ल हो गई। ये र है, तो आपको क्या करना है, ये अ, ल, जो भी ब्लैंक्स हैं इसके नीचे ये फिल करना है, और जो हुर्फ लिखे हुए हैं, अलम, माल, माला, लाल, माला, मल, मान, अमन, नाम, नम, अनार, अमन, रन, नरम, नर, इसे आपको लिखना है। उसके बाद ये भी लिखना है आपको अ, और यह है आ, अलिफ मद आ, इसे आपको कंप्लीट
करना है। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह से ये इब्तिदाई हुरूफ, ये दरमियानी हुरूफ और ये है आखिर में आने वाले, तो ये अल्फाज को भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो अल्फाज आप जो लिख चुके होंगे तो ये अल्फाज लाइन से, अब यहाँ पहला है अलम, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अलम, उसके नीचे माल, उसके नीचे नाला, इस तरह से पूरा आरा तक अल्फाज, यानी कितने हैं 18 अल्फाज हैं। तो 18 यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, 8 8 हो गए 16, 17, 18, 19। तो 17 और 18 नंबर डाल के ये सेम अल्फाज यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो ये भी किया हुआ है बहुत से बच्चों ने। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे अ आ ल म न र। यहाँ पर आप पढ़ते हुए इन्हें लिखना है। एक बार मैं पढ़ाऊँगी आपको, उसके बाद आप इसे पढ़ते हुए लिखकर कंप्लीट करना है। अ न ना, अ म न, अ र म, अ न ना र, अ म मा न, अ म र, आ म, आ न, आ ल, आ न र, आ र अ, आ र अ म, र न र, र म ल, र अ म, र अ न, र अ ल, र न। ये हो गए। ये पढ़ते हुए आपको हिज्जे जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उस तरह से पढ़ते हुए हिज्जे करके आपको ये भी कंप्लीट करना है। न ल, न र म, न अ म, न अ न, न अ न अ, न अ ल अ, म ल, म न, म अ ल, म अ र, म अ ल अ, म अ न अ, ल अ ल, ल अ न, ल अ म, ल अ म अ, ल अ ल अ, ल अ न अ। इस तरह से ये हुर्फों की शनाख्त के लिए है। तो इसे सिर्फ हिज्जे करते हुए लिखें। ऐसे अना, अमन, इरम, अनार ऐसे पढ़ने का नहीं है। इसे जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे पढ़ते हुए इसे लिखना है। इसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो ये लिखने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या है, तस्वीर देखकर ऊपर मुनफरद में हुर्फ में और नीचे मुकम्मिल लफ्ज़ लिखने की मश्क करें। यानी पहले आपको इसके हिज्जे लिखने हैं, उसके बाद पूरा अल्फाज लफ्ज़ क्या है वो लिखना है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अनार, आम, लाल, माला, नाला, राल। यहाँ पर कुत्ता नहीं है, ये कुत्ते के मुंह से ये जो यहाँ पर पानी टपक रहा है उसे कहेंगे हम राल। जड़ जड़ बोलते हैं यहाँ पर। जब हम सोते हैं, बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, तो जब वो उठते हैं तो उनके होंठ गीले गीले लगते हैं, कच्चे लगने लगते हैं साइड से, तो उसे बोलते हैं हम जड़, यानी राल से ही उर्दू में हम बोलते हैं उसे राल। तो यहाँ पर देखो अनार है, अब इसे लिखेंगे हम अ न अ र। जब इसे मिलाएंगे तो बनेगा अनार। इसी तरह से आम है, आम के स्पेलिंग क्या लिखेंगे, अलिफ मद आ म, आम, सेम आएगा। अभी यहाँ पर लाल है, ल अ ल, लाल, म अ ल अ, माला, न अ ल अ, नाला, र अ ल, राल। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद तस्वीरी जुमले हैं यहाँ पर। ये तस्वीर देखकर इसके लिहाज से लिखा हुआ है। ये जैसे लिखा हुआ है इसे पढ़ते हुए आप लिखेंगे। यानी आम आम आम, आम आम आम, लाल लाल आम, लाल लाल आम, राम ला आम, राम ला आम। यानी दो दो लाइन्स जो है यहाँ पर इसे आपको दो बार लिखना है। ये हो गया आम के रिलेटेड जुमला। अब यहाँ पर है नाला।
इरम नाला आ, लाला नाला आ। ये दो जुमले इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर अनार है, लाल लाल अनार ला। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट करेंगे। तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है, देखिए ये क्या है, आपको तस्वीर की मदद से खाली जगहों में मुनासिब हुर्फ भर्ती करते हुए मुकम्मल करना है। तो ये तस्वीर देखना है, यहाँ पर क्या कम है, अ न, ये क्या है, अनार, अ न अ र, क्या हो गया, अनार। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट ये है राल, तो र अ ल राल। ये क्या है, लाल, ल अ ल लाल। माला, म अ ल अ माला। न अ ल अ नाला। आ म आम। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, बेतरतीब हरूफ से लफ्ज़ को इस तरतीब में लिखवाएं कि बामानी लफ्ज़ बन जाए। तो ये क्या है बच्चों, न म अ, न म अ क्या हुआ, तो ये क्या है, ये बेतरतीब हरूफ है। तो हम इसे अब तरतीब में लिखेंगे, न अ म, न अ म। तो अब मुकम्मल हुर्फ बनेगा नाम। इसी तरह से र म न, न र म, नरम। इस तरह से बनेगा। ये अमर न, अ र म अ न, अर मान अरमान। अलम अ, क्या हो गया, इसे लिखेंगे म अ ल अ माला। तो देखो बच्चों ये बेतरतीब है, इसे सही तरतीब में लिखना है, फिर इसका मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है। ये हो आराम है, म र मार, म ल माल। तो बच्चों इस तरह से आपको लिख के से कंप्लीट करना है। ये संगमिल नंबर क्या है, संगमिल नंबर 2 है, जिना नंबर 25 है। बच्चों ने किया है लेकिन फिर भी दोबारा एक बार रिवीजन है, तो इस तरह से आप उसे लिखना है। दी गई तस्वीर देखकर मुनासिब लफ्ज़ लिखवाएं। ये तस्वीर देखना है बच्चों, आपको तस्वीर देख के इसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये क्या है, आम, आ म, मा ला, अनार, नाला, नल, राल। इस तरह से होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक मुअम्मा दिया गया है, इसे बोलते हैं मुअम्मा। ये पेपर्स में भी आता है। इसमें क्या करने का रहता है, वर्ड्स को ढूंढ के लिखने का है। यहाँ पर डायरेक्शंस कैसे ढूंढना है, दाएं से बाएं, यानी सीधे से दाएं तरफ, ये ऊपर से नीचे। अब ये हमें दाएं से यानी सीधे से बाएं को जाएंगे। अ न अ र अनार, यहाँ पर लिखा है अ न अ र, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वर्ड है ये है नरम, है ना, नरम, नरम। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैं ये एक बता के हूँ, एक उसने किताब में लिखा हुआ है, एक मैंने बताया। बच्चे दो आपको इसमें से इससे यहाँ ऐसे यहाँ से यहाँ ढूंढेंगे आप। यहाँ पर भी एक है, देखिए अनार है नहीं, ये हो गया अलम,
देखिए 2 मैंने बताए, लिखना आपको है। अब ये ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए नाम दिया है, न अ म नाम। दूसरा हम ढूंढेंगे, ठीक है। ये देखिए राम, नान, इस तरह से। और एक खुर, माल, ठीक है। तो ये हुर्फ इस तरह से आपको इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मुरब्बे का खेल है। यहाँ पर हम क्या करते थे अगर स्कूल ओपन रहते तो एक मुरब्बे का खेल है यहाँ पर। वो खेल के ज़रिए जो भी वर्ड्स बनते थे हम यहाँ पर लिखते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी हुर्फ आपने संगमिल नंबर 2 में पढ़े हैं, ये सभी हुर्फ आपको एक के बाद एक, वो हुर्फ हो गए, ये हुर्फ, लफ्ज़, ये लफ्ज़, पूरे आपको क्या करना है, एक के नीचे एक नंबर डालते हुए यहाँ पर लिखेंगे आप। नंबर 1 है अना, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से नंबर डाल के आप पूरे अल्फाज यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक यानी संगमिल नंबर 2 ज़ीना नंबर 29 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया वो आपको समझ आया, और जहाँ तक आपको कंप्लीट करना है वो भी आपको मालूम हो गया है। तो बच्चों इसे कंप्लीट कीजिए। जिसने किया है वो एक बार चेक कर लें, और जिन बच्चों ने नहीं किया है उसे दोबारा करें, क्योंकि कल संडे है, आराम से इसे आप कर सकते हैं। और बच्चों 10 तारीख तक, यानी 10 तारीख, आज क्या है, 7 तारीख है, ठीक है। तो कल होगा 8, पीर होगा 9, मंगल 10। तो 10 तारीख लास्ट है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों की लिखने की किताबें जो हैं वो लाकर मुझे दें। अब तक मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने ये 4-4 बुक्स लाकर दिए हैं, सिर्फ 2 बच्चों ने। अभी तक दूसरे बच्चे मुझे लाकर नहीं देकर हैं। तो मुझे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो बुक्स लाकर मुझे दें। शुक्रिया।